जनपद मुरादाबाद में मुस्लिम समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माने जाने वाली करबला आज बदहाली और अव्यवस्था की मिसाल बनती जा रही है। जिस करबला को हजरत इमाम हुसैन की याद और कुर्बानी का प्रतीक माना जाता है, वहां कूड़ा कचरा, टूटी कब्रें और आवारा जानवरों का कब्जा बताया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने करबला के मुतव्वल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि देखरेख के बजाय करबला को कमाई का जरिया बना लिया गया है। कब्रिस्तान में साफ सफाई, चार दीवारी और सुरक्षा की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। कई कब्रों पर कूड़ा जमा है, पेड़ गिरे हुए हैं और अनेक कब्रें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि करबला के नाम पर साल भर दान और मुहर्रम के दौरान भारी चंदा इकट्ठा किया जाता है, जिसके बावजूद जमीनी हालत नहीं सुधरे। सवाल उठ रहा है कि आखिर करबला की आमदनी कहां खर्च हो रही है। करबला परिसर में रहने वाले दिलशाद हुसैन ने मीडिया को बताया कि खुले कब्रिस्तान में भैंस, बकरियां और कुत्ते घुस आते हैं, जिससे कब्रों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। कई कब्रों में गड्ढे हो चुके हैं और कुछ पूरी तरह से मिट चुकी हैं। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि शिकायत करने पर उन्हें अनदेखा किया जा रहा है और कथित तौर पर धमकियां भी दी जाती है। यहाँ कब्रिस्तान में गाय, भैंस, जानवर जिस तरह के भी हैं, खुला कब्रिस्तान है, सब आते रहते हैं। गुद्दे पेड़ के पड़े हैं कब्रिस्तान में, कोई कब्र बैठ गई तो गड्ढे हुए पड़े हैं तमाम बुरी तरह से। तो क्या मानते हैं जानवरों की वजह से जो है कब्रों में गड्ढे होते हैं? जानवरों की वजह से भी होते हैं और वैसे कोई देखरेख भी इसकी नहीं होती कब्रिस्तान की। अच्छा। और इनसे राहत अली हैं यहाँ के मुतवल्ली, उनसे कोई एहतियाजी करते हैं, शिकायत करते हैं तो वो भी कोई ध्यान नहीं देते। अच्छा, ये मुरादाबाद की करबला जानी मानी है, इसमें काफ़ी सारा पैसा भी आता है, क्या होता है? तो यहाँ जो पैसा आता है उसकी हम लोगों को मालूम ही नहीं होती कहाँ जाता है, क्या करते हैं ये लोग। अच्छा, पैसा किसके पास आता है? पैसा तो इनके राहत अली जब यहाँ के मुतवल्ली हैं कब्रिस्तान के और इसके इमाम बाड़े पे मुहर्रम के टाइम में देख रेख के करते हैं तो इन्हीं के हाथ में आता होगा। बाकी पैसा आता है मुहर्रम? जी, मुहर्रम पे तो काफ़ी सारा पैसा। मुहर्रम पे तो बहुत जन कहाँ के अकीदन बंद आते हैं और जन कितना कितना चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं लोग। अच्छा, तो इनकी शिकायत आप, कब्रिस्तान की शिकायत आप इन लोगों से की आपने कि कूड़ा वगैरह जो पड़ा हुआ है, पेड़ पड़े हैं? इनसे राहत अली से हम कहते भी हैं तो राहत अली सुनते नहीं है ना। अगर कोई आदमी काम कराने को, सुधारने को चाहता है यहाँ की कब्रिस्तान के लिए तो उसके लिए कोई ना कोई के बवाल लगा देते हैं। तो आपने इनसे कहा नहीं कि किसी और को जिम्मेदारी दो इस चीज़ की? न तो कि नहीं देते ना, ये कहते हैं मेरे बाप दादा का है, मैं ही करूँगा इसका जो भी कुछ करूँगा। तो आपका मानना है यहाँ पे कुछ हो भी नहीं पा रहा हो, ये जिम्मेदारी भी पूरी नहीं पा रहा है? हाँ, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है और इनकी जब लोग की देख रेख है, जब लोग कोई और भी कुछ नहीं कर पाएगा। कौन बैठता है इनके साथ? इनके साथ में कोई नहीं, इनकी बीवी बैठती है। उनका क्या नाम है? इनकी बीवी के नाम की मुझे जानकारी नहीं है। तो गंदगी पूरी तरीके से हो रही है? हाँ, हर तरह से यहाँ पे तो खुला कब्रिस्तान है, हर तरह की गंदगी है। क्या कब्रिस्तान को कूड़ा घर बना रखा है? हाँ, एक तरह से तो अगर इंसानियत से देखा जाए तो कूड़ा घर ही बना रखा है। कब्रिस्तान की अच्छी वाली देख रेख कहाँ है जो कब्रिस्तान की होनी चाहिए धार्मिक जगह की। तो ये तो एक करबला तो मुरादाबाद में एक ही है। हाँ, मानू भी करबला है, अपने शहर मुरादाबाद की एक ही करबला है। उसके हिसाब से सब अकीदन बंद यहाँ आते हैं मुहर्रम के टाइम में। शिया बिरादरी भी आती है, सभी बिरादरियाँ आती हैं मुहर्रम के टाइम में। तो क्या शिया बिरादरी भी इसका ऑप्शन नहीं उठा रही? कभी कभी वो ऑप्शन उठाती है लेकिन वो भी हार जाती है इनसे राहत अली से। मुस्लिम समाज के लिए करबला केवल जमीन नहीं बल्कि इतिहास और आस्था का प्रतीक है। अब देखना होगा कि प्रशासन और वक्फ बोर्ड इस मामले में संज्ञान लेते हैं या करबला की बदहाली यूं ही जारी रहेगी।